friends, welcome to my channel Medicause Heaven. Hope you guys are well. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जीआई के बारे में एंड उसमें हमने पढ़ा था सिन एंड एंटी के बारे में. आज हम फर्दर उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट इज ई एन जेड, सीआईपी रूल एंड देन फर्दर हम पढ़ेंगे एजो कंपाउंड्स में जीआई निकालने का, जीआई इन ऑक्साइम्स एंड देन साइक्लोएल्केन. सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. अब चलिए ई के बारे में पढ़ते हैं. When high priority groups are at opposite side, जब high priority opposite side होती है तो हम किस में कंसिडर करते हैं? E में, जो कि ट्रांस की तरह आपने पढ़ा था. ट्रांस में क्या होता है? सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड होते थे. इसमें क्या है? हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड होंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एट अपोजिट साइड. तो ये कौन सा हो गया? ई फॉर्म. एंड देन अब देखिए Z क्या कहता है? When high priority groups are at same side, जो कि सिस की तरह है. जब सिस में क्या था कि सेम ग्रुप्स एक साइड होते थे, और इसमें क्या है? हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स एक साइड होंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आ रहा है सेम साइड. तो ये कौन सा होगा? Z. अब देखिए आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी निकालने का तरीका बताऊंगी, जो कि हम किस में पढ़ते हैं? सीआईपी रूल में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने में भी काम आएंगे. सो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा उसको. पहले आप इसे नोट कर लीजिए. चलिए अब देखते हैं सीआईपी रूल. इट इज गिवन बाय कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग. ये साइंटिस्ट के नेम है. सीआईपी रूल्स की प्रायोरिटी हमें पहले पढ़नी होती है, उसके बाद में उसके फर्दर क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी डिटरमाइन करते हैं. तो चलिए फर्स्ट रूल क्या कहता है? प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप. सबसे पहले हमें देखना है, अगर कोई भी आपको बहुत सारे कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स दिए हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्रायोरिटी किस ग्रुप को कैसे कैसे देनी है. फर्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ द डायरेक्टली अटैच्ड एटम. जो एटम से डायरेक्टली अटैच कोई भी कंपाउंड से, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच जो पहला एटम होगा, पहले हमें वो चेक करना है. अगर वो सेम है देन हम किस पे स्विच करेंगे? उससे उस कार्बन, जैसे फर्स्ट पे आपको CH3 दोनों साइड दिए है अगर किसी कंपाउंड में. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, आप पहले ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए CH3 दोनों तरफ से अटैच्ड है, तो फर्स्ट कंपाउंड तो C मेरा सेम हो गया. फिर अगर C सेम है तो फर्दर हमें किस पे देखना है? फर्दर C से अटैच नेक्स्ट एटम पे. ठीक है. अब देखिए थर्ड क्या कहता है? अगर CH3 मैंने बोला, अगर CH3 और दूसरी तरफ आपको जैसे हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स दिए हैं, तो हम प्रायोरिटी कैसे देंगे? आइसोटोप्स के. जैसे सबसे पहला प्रायोरिटी किसकी होती है? हाइड्रोजन की, सॉरी ट्राइटियम की, देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन. ठीक. तो फिर क्या देखना है? अगर आइसोटोप्स है तो उसके एटॉमिक मास पे जाना है. देन उसके बाद हम, अगर वो भी सेम आ रहे हैं तो हम मल्टीपल बॉन्ड्स देखते हैं. फिर प्रायोरिटी किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स को. ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आप देख लोगे, जैसे एक कार्बन तीन बार दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, तो आप इसको तोड़ के लिखोगे. अब अभी नए पढ़ रहे हो तो आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहिए हर चीज को. फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो यूं दिमाग में सोच के आराम से हो जाता है. तो देखिए एक कार्बन 3 बार दूसरे कार्बन से अटैच है, तो पहली बार तो ये हो गया. फिर हम इसको मतलब इमेजिनरी हम बना रहे हैं ताकि समझने के लिए इसकी प्रायोरिटी हम कैसे देंगे. तो एक कार्बन 3 बार अटैच हो गया, आप देख सकते हैं. और इस कार्बन की बात करें तो ये भी 3 बार दूसरे कार्बन से अटैच है, तो आप देख सकते हैं 3 बार ये कार्बन भी दूसरे कार्बन से अटैच है, एंड देन वो एक हाइड्रोजन से अटैच है. तो ये जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स के केस आते हैं तो हम इसको इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए. अब देखिए CHO मतलब क्या हो रहा है? एक कार्बन जो है एक तरफ से हाइड्रोजन से अटैच है एंड 2 टाइम्स ऑक्सीजन से अटैच्ड है. मतलब एक बार तो आपकी स्ट्रेट हो गई एंड दूसरी हमारी इमेजिनरी हम कंसिडर करते हैं. अब आप देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आप देखिए एक ऑक्सीजन एक बार तो कार्बन से अटैच है और दूसरी बार भी कार्बन से अटैच्ड है. ठीक है. ये इमेजिन करने का तरीका है. अब देखिए आप C�BN, इसका मतलब क्या हुआ? एक कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से अटैच्ड है. तो ये सब प्रायोरिटी देने के लिए हम पढ़ रहे हैं. ठीक है कि मतलब अगर सेम कार्बन है, मतलब एटम सेम है, देन फर्दर हमें नेक्स्ट एटम देखना है तो हम इसी से मतलब पता कर पाएंगे. ठीक है. आप देखिए एक बार तो ये नाइट्रोजन से अटैच हो गया एंड देन फर्दर 2 बार और नाइट्रोजन से अटैच है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से ये बन रहा है. अब देखिए नाइट्रोजन के केस में मतलब ये 3 बार कार्बन से है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी हो गई सीआईपी रूल. प्रायोरिटीज कैसे हमें प्रायोरिटी देनी है, हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी.
आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चंस के थ्रू, आपको पता ही है मेरा तरीका क्या है कि पहले मैं थ्योरी समझाती हूँ, उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन सीआईपी रूल। जबकि मैंने अभी पढ़ाया आपको, अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे उसको अप्लाई करना है। पहला रूल मैंने क्या पढ़ाया था कि एटॉमिक मास पहले देखने का, ठीक है। अब देखो आपके डाउन द ग्रुप हमारे एटॉमिक मास बढ़ती रहती है, तो हमने प्रायोरिटीज में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या देखना है, एटॉमिक मास। आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप, तो नीचे जाने पे मास बढ़ेगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ये तो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। CH3, CD3, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। आपको पता है कि हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन H, देन D, ड्यूटेरियम एंड देन ट्राइटियम, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आप देख सकते हैं कि पहले कार्बन की प्रायोरिटी आएगी, क्योंकि ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे आता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप से पहले हम कार्बन को देखेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं CH3 एंड CD3 है, तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी पहली होगी, CD3 की, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इसकी आइसोटोपिक नंबर, इसकी एटॉमिक मास ज्यादा है। तो चलिए पहले क्या होगा, CD3 एंड देन CH3। उसके बाद क्या होगा, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम में सबसे पहले ट्राइटियम एंड देन ड्यूटेरियम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रही है, O से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे OH है। तो आप देख सकते हैं O, आप इन दोनों में आप देखिए, क्योंकि ये दोनों तो पीछे ही रहेगी। अब आप इन दोनों में देखोगे O तो सेम रह गया। अब मैंने क्या बताया था सेकेंड रूल, कि अगर पहला एटम सेम है तो हमें नेक्स्ट एटम देखना है कि उसकी एटॉमिक नंबर क्या है। तो आप देख सकते हैं O से अटैच्ड यहाँ पे कार्बन है और यहाँ O से अटैच्ड यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, OCH3 की। तो चलिए हम लिख देते हैं OCH3 देन OH। अब हमें कार्बन कार्बन वाले में शुरू करना। अब आप देखिए एक कार्बन 3 बार O से जुड़ा है, एक बार सिंगल बॉन्ड से और एक बार डबल बॉन्ड से। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन 2 बार इस O से अटैच्ड है, मतलब टोटल कितने हुए, 3 बार, और यहाँ पे सिर्फ 2 बार अटैच्ड है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, COOH की, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको मजा भी आ रहा होगा बनाने में। चलिए अब नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले C है, यहाँ पे भी C से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे क्लोरीन है, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, कार्बन की या क्लोरीन की। आपको पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन, ठीक है। एंड देन अब सब में कार्बन कार्बन ही है, फिर हम किस पे स्विच करेंगे, कार्बन से अटैच नेक्स्ट एटम पे। तो यहाँ पे कार्बन से अटैच नेक्स्ट एटम H है, 2 बार H है, एंड देन Cl है। इसमें क्या है, 2 बार H है एंड देन Br है, और इसमें क्या है, 3 बार Cl है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं H है, इसमें भी, लेकिन Cl इसमें है और इसमें है, और Cl से ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी किसकी होगी, ब्रोमीन की। तो इसके बाद क्या आएगा, CH2Br, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर भी देखने हैं सबके। अब देखिए, अब नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि इसमें भी CH, है, इसमें 3 बार Cl है और इसमें 1 बार Cl है, तो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, CCl3 की, एंड देन CH2Cl की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अभी बताया ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, क्योंकि एक कार्बन 3 बार दूसरे अटैच एटम से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार एक कार्बन 3 बार इस कार्बन से जुड़ा है, इसमें एक कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है कार्बन से। तो क्या कौन सी पहले आएगी, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर क्या आएगी, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड देन ऑब्वियस सी बात है सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और इसमें 2 बार कार्बन है, आप देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन
CH3। तो आप देख लिया आपने CIP रूल, जो कि आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी काम आएंगे, जो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। सो आप पहले से नोट कर लें अच्छे से। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू E and Z देख लेते हैं। जैसे कि मैंने CIP रूल में पढ़ाया, हमें अब क्या देखनी है, एक कार्बन से अटैच, सबसे पहली बात कि दो डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। ठीक, अब हम देखना है इसमें हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन से ज्यादा बड़ा हाई प्रायोरिटी किसकी होगी, आयोडीन की, एंड देन किसकी होगी, फिर ब्रोमीन क्या हो जाएगी, लो प्रायोरिटी। अब फ्लोरीन एंड क्लोरीन में किसकी हाई प्रायोरिटी होगी, क्लोरीन की हाई प्रायोरिटी, एंड दिस इज लो प्रायोरिटी। अब आप देख सकते हैं लो प्रायोरिटीज आर ऑन सेम साइड, तो ये कौन सी हो जाएगी, Z। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये कौन सा फॉर्म है, Z फॉर्म। और हम इसमें देखते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N है एंड कार्बन से अटैच्ड NH2 है। तो पहला एटम हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कार्बन से अटैच दूसरा पहला एटम क्या है। तो सबसे पहले कार्बन से अटैच यहाँ पे कार्बन है, और देन यहाँ पे कार्बन से अटैच यहाँ पे पहला देखना है नाइट्रोजन। उसके बाद अगर ये दोनों सेम होता तो हम दूसरे पे स्विच करेंगे, सबसे पहले हम पहला एटम देखेंगे। तो कार्बन देन नाइट्रोजन की होती है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, हाई प्रायोरिटी, मतलब NH2 इज हाई प्रायोरिटी, और ये क्या होगी, लो प्रायोरिटी। अब हम इस पे आते हैं, इसमें भी पहला एटम हम देख सकते हैं कार्बन है, और दूसरा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, लेकिन थर्ड अगर मतलब थर्ड क्या आप ले सकते हो, मतलब कार्बन से अटैच अगर आप लिखोगे तो क्या है, 2 बार O जुड़ी है, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या बोला, 2 बार O जुड़ी है, तो 2 बार O एंड देन H। और इसमें क्या है, 3 बार O है एंड देन H, मतलब डबल बॉन्ड O देन O से अटैच्ड H, सॉरी 3 बार O जुड़ा है, तो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, 3 बार O की, तो क्या हो गई हाई प्रायोरिटी एंड दिस इज अ लो प्रायोरिटी। तो क्या हो गया, लो प्रायोरिटी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम साइड है, तो क्या होगी, Z फॉर्म। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा E एंड Z, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी डिटरमाइन करना। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं GI इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में हम GI निकालना, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए ऑक्साइड्स कैसे कौन से फॉर्म होती है। ये ऑक्साइड C डबल बॉन्ड एंड OH। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको, पहले आप इसके देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं। Oxides show GI due to restricted rotation about the double bond। मैंने बताया था GI में restricted rotation प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको डाउट है तो आप स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट 1 देख लीजिए, मेडिकॉस हेवन यूट्यूब पे आप लिखकर, और देन स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट 1, उसमें आपको पता चल जाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑक्साइड शो GI ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्वियसली बात है GI है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ही। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली दोज ऑक्साइड शो GI इन विच sp2 कार्बन हैव द डिफरेंट ग्रुप्स। अब आप मैंने क्या बोला, sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन है, 1 2 डबल बॉन्ड sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए कि दो जो साइड से जुड़े हैं फर्दर डबल बॉन्ड के अलावा, वो अलग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वो तो आप देखो अगर सेम साइड होगा, अगर सेम ही होता तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये वाजिब सी बात है, ये EZ में भी लगेगा, इसमें भी लग रहा है, ऑक्साइड्स में भी लग रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कर ले पॉइंट्स, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देने हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट कर ले, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे ऑक्साइड्स में GI निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं। CH3CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड, इसको NH2OH के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होता है तो आप कैसे बना सकते हैं इसको, यहाँ से देखिए आप वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, CH3CH डबल बॉन्ड देन N एंड देन OH। ये क्या है, आपका ऑक्साइड है। ठीक है, अब हम इस पे GI कैसे निकालते हैं हम ये देखने वाले हैं। चलिए इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सिन और एंटी। जैसे हमने पहले पढ़ा E एंड Z, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सिस एंड ट्रांस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिन एंड एंटी फॉर्म। सिन फॉर्म क्या होता है, जब ऑक्साइड्स में ये चीज होती है, जब H एंड OH आर ऑन सेम साइड, देन किस में कंसीडर करते हैं हम उसको, सिन में। और H एंड OH अपोजिट साइड, तो हम किस में कंसीडर करते हैं इसको, एंटी में। जैसे हमने EZ में पढ़ा हाई प्रायोरिटी सेम साइड या लो प्रायोरिटी सेम साइड, तो किस में कंसीडर होता है वो, Z फॉर्म, एंड देन E फॉर्म अपोजिट साइड।
वैसे ही इसमें सिन और एंटी है। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं H and OH आर ऑन सेम साइड, तो ये कौन सी फॉर्म है, सिन फॉर्म। अब नेक्स्ट में देखिए H and OH, ये सिर्फ ऑक्साइड्स के केस है, इसमें EZ आप नहीं कर सकते, इसमें वो क्या होते हैं, सिन एंड एंटी फॉर्म। तो ये कौन सी हो गई, H and OH ऑन डिफरेंट साइड, तो ये हो गई एंटी फॉर्म। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे GI इन एजो कंपाउंड्स। एजो क्या होती है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब इसमें भी सिन एंड एंटी फॉर्म होता है, पर क्राइटेरिया अलग है। उसमें क्या था, ऑक्साइड्स में क्या था, H and OH शुड बी ऑन सेम साइड, तो वो सिन थी, एंड अपोजिट साइड वो कौन थी, एंटी थी। पर इसमें क्या होता है, लोन पेयर्स अगर सेम साइड है तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, सिन फॉर्म, एंड अगर लोन पेयर्स अपोजिट साइड है तो किस में कंसिडर करेंगे, एंटी फॉर्म। तो चलिए एजो में है और ऑक्साइड्स में अलग क्राइटेरिया था। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे पीएच, एजो है ये, N डबल बॉन्ड N एंड देन पीएच। तो आप देखिए आप इसको दो फॉर्म में लिखना है आपको, सिन एंड एंटी। तो आप किस तरीके से आप लिखिएगा इसको, N डबल बॉन्ड N, ताकि आपको रिकॉग्नाइज करने में इजी हो, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको लिखने का तरीका। N डबल बॉन्ड N, यहाँ पीएच एक अटैच था, इधर भी पीएच था, एक लोन पेयर बचा है, लोन पेयर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर सेम साइड है, तो ये किस में आएगा, आप खुद बताइए, सिन फॉर्म, सिन फॉर्म। अब दूसरी क्या बनाना है हमें, एंटी फॉर्म। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, N डबल बॉन्ड N, पीएच, पीएच एंड देन लोन पेयर। हमें लोन पेयर से देखना है, लोन पेयर्स अलग है, अपोजिट साइड है, तो किसमें होंगे, एंटी फॉर्म में, एंटी होंगे ये। और अगर सेम साइड है तो सिन फॉर्म। यहाँ पे पीएच पीएच अटैच्ड है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते थे, पर हमें किससे देखना है, हमें लोन पेयर से देखना है। आप ये मत सोचिएगा मैम यहाँ पीएच पीएच था, आप उससे भी तो कर सकते थे, नहीं, आप उससे नहीं कर सकते थे। यहाँ पे तो चलो मैंने क्वेश्चन में दिया कि ये सेम थे, इसलिए आपने सोच रहे हो कि ये भी सेम है तो एक साइड है तो ये सिन और एंटी हो रहे हैं, पर नहीं, हमें किससे किसको देखना है, लोन पेयर से। और उसमें किस में देखना था, ऑक्साइड्स में H and OH से। आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं साइक्लोअल्केन्स में कैसे GI निकालते हैं मैं वो बताऊंगी। चलिए अब देखें क्या हम, GI इन साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स में GI देखना, ये GI का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए साइक्लो कंपाउंड आपको दिख रहा है साइक्लोअल्केन में, उसमें कार्बन की हमें 4 वैलेंसी करनी थी। ये पॉइंट्स जो है ये क्या डिनोट करते हैं, कार्बन को। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है कि साइक्लोअल्केन्स कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हुई, ये क्या है, मिथाइल, ये H, ये भी मिथाइल, मिथाइल CH3, ठीक है। अब इसके दो फॉर्म हम क्या बना सकते हैं, सिस एंड ट्रांस होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि कार्बन में हमें सेम चीज, सेम ग्रुप्स मिल गए तो हम सिस एंड ट्रांस लगाएंगे, आप इतना सोच सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी डाउट हो आपको सिस एंड ट्रांस में, तो आप फिर मेडिको 7 यूट्यूब पे टाइप करके और आप मेरे स्टीरियो आइसोमर का पार्ट 1 देख लें, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। अब इसके दो फॉर्म बनेंगे, आप देखिए सिस एंड ट्रांस। तो अब क्या होगा, हम चलिए बना के देखते हैं। मिथाइल H, मिथाइल H, ट्राइंगल सीधा काहे को नहीं हो रहा, चलिए हो गया सीधा, M, मिथाइल H। तो आप देख सकते हैं मिथाइल ऑन सेम साइड, सेम साइड है तो किस में आएगा, ये सिस फॉर्म में, और मिथाइल अपोजिट साइड है तो ये किस में आएगा, ट्रांस फॉर्म में। बहुत ही इजी है GI निकालना किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। और आपको होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी, और विद क्वेश्चन लिखिएगा आपको जिसमें भी डाउट हो, ठीक है। और आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और रेड बेल आइकन जो आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।